वेलकम अगेन टू योर ओन फिजिक्स चैनल खराब से खराब फिजिक्स, जिसमें आज हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों देख चुके हैं। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फिजिक्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितना डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट, बट इंपॉर्टेंट है। ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते, इसको ऐसे भी डिनोट किया है। इसका दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ऐसे तो और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और भी सारे प्रॉपर्टीज है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ए क्रॉस बी डॉट सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी साइक्लिकली परम्यूटेटेड, मतलब P क्रॉस C डॉट ए लिखा जा सकता है। देखिए B क्रॉस C डॉट ए, फिर क्या लिखा जाएगा C क्रॉस A डॉट B भी लिख सकते हैं। मतलब इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ABC is equal to BC ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, is equal to CA भी ऐसे भी। The second property, scalar triple product, scalar triple product, इसका अगर डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज कर देते तब पर भी सेम रहता है। स्केलर ट्रिपल अगर डॉट एंड क्रॉस को कल इंटरचेंज कर देते, प्रोवाइडेड द साइक्लिक ऑर्डर इज मेंटेन, मतलब ये क्रॉस की जगह डॉट, डॉट की जगह क्रॉस, डॉट क्रॉस की जगह डॉट एंड डॉट की जगह क्रॉस, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी, डॉट की जगह क्रॉस बैठा दिए, क्रॉस की जगह डॉट बैठा दिए, तब पर भी सेम आया समझ। अब आगे बढ़ते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होगा? अगर ए वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k लिखते हैं, बी वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3k लिखते हैं, एंड सी वेक्टर को c1i प्लस c2j प्लस c3k लिखते हैं, तो a क्रॉस b डॉट सी कितना होगा? तो क्या लिखेंगे a क्रॉस b? इसके साथ पूरा इसको क्रॉस करेंगे, a1i प्लस a2j प्लस a3k, है ना, क्रॉस b b1i प्लस b2j प्लस b3k, इसके साथ c का डॉट, डॉट c c1i प्लस c2j प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a1 b1 i क्रॉस i कितना होने वाला? i दोनों का बीच में एंगल 0, तो साइन 0, i क्रॉस i का क्या मतलब हो गया? i इंटू साइन थीटा, साइन 0 हो गया तो 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया। उसके बाद a1 b2 i क्रॉस j, अभी क्रॉस प्रोडक्ट में बताए थे आप लोग, ये i है, ये j है, ये k है, तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। i क्रॉस j कितना होने वाला है? k क्रॉस i कितना होने वाला है? j, ऐसा करके, तो i क्रॉस j कितना हो गया बेटा? k, ऐसे करके पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट। इतना झमेला में नहीं जाते, आपको सीधा तरीका बताते, ये मेथड को हटाते हैं, हटा सावन की घटा, हटाओ उसको, आसान तरीका दे। ए वेक्टर अगर a1i प्लस a2j प्लस a3k हुआ, बी वेक्टर को बेटा b1i प्लस b2j प्लस b3k हुआ, एंड सी वेक्टर c1i प्लस c2j प्लस c3k, तो a क्रॉस b डॉट सी वेक्टर को, ध्यान दीजिए,
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसको बोलेंगे डिटरमिनेंट। जो डिटरमिनेंट नहीं जानते हैं उसको वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताया, यहां भी बता देते, छोटा से जल्दीबाजी में बता देते। ये हो गया डिटरमिनेंट। इसको वेक्टर को पूरा मल्टीप्लिकेशन करके ऐसा फॉर्मेट में आ जाए। अभी डिटरमिनेंट इसका लिखिए आप लोग। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C, है ना। इसको क्या लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस A1 लिखे। फिर से एक बार देख लेते हैं, इस जिस रो में A1 है उसको झांप लेते हैं और जिस कॉलम में A1 है उसको भी झांप लेते हैं। तो बचा दिस इनटू दिस, B2 C3 माइनस C2 B3, B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2, माइनस है तो माइनस लिखे, माइनस। जिस रो में A2 है उसको झांप लेते हैं, जिस कॉलम में A2 है उसको झांप लेते हैं। बचा क्या, B1 C3 माइनस C1 B3, B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3। जिस रो में A3 है और जिस कॉलम में A3 है दोनों को झांप लेते। तो बचा क्या, B1 C2 माइनस C1। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट भी बताया कैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते, फिर से एक बार बता दी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हुआ, A क्रॉस B डॉट C का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको A B C ऐसा करके भी लिखते हैं, इज इक्वल टू A1 A2, इसका वैल्यू कितना होने वाला है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2। ये नोट कर, है ना। चलिए ये तो ठीक है। अभी इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए इधर A वेक्टर लिखे, इधर B वेक्टर लिखे और इधर C वेक्टर। A और B का बीच में एंगल होता है, तो A क्रॉस B डॉट C वेक्टर का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, क्या होने वाला है। ये A क्रॉस B कितना हो जाएगा, AB साइन थीटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट में देख चुके, इनटू n यूनिट वेक्टर क्रॉस डॉट C। n यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होता है, A क्रॉस B का डायरेक्शन में होता है। A क्रॉस B का डायरेक्शन कैसा है, परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, तो ऐसा हो गया A क्रॉस B। तो n यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर, A क्रॉस B का डायरेक्शन n यूनिट, है ना। अभी AB साइन थीटा क्या हो गया, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इनटू n यूनिट वेक्टर डॉट C, ठीक है। ये अभी A क्रॉस B क्या देता है, इस पैरेललोग्राम का एरिया। ये भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में सीख चुके हैं, फिर से एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। इधर A है इधर B है, फिर से ध्यान दीजिए, ये अगर बीच का एंगल थीटा है, ये वाला थीटा है। A क्रॉस B कितना हो गया, मैग्नीट्यूड इसका AB sin थीटा, मतलब A इंटू B sin थीटा। अभी B sin थीटा कौन सा हो गया, ये हो गया, ये वाला हाइट हो गया B sin थीटा, ये B है ना, तो ये B sin थीटा हो गया। तो ये वाला बेस इंटू हाइट कितना हो गया, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। A क्रॉस B कितना देता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये वाला ध्यान रखिए, A क्रॉस B कितना हो गया, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये वाला हो गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ये वाला बीच नीचे के ये n यूनिट वेक्टर डॉट C वेक्टर कितना होगा। अभी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, A B cos थीटा,
cos phi कर लीजिए इधर थीटा what is phi is the angle between a and b तो n यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है ये वाला c वेक्टर था n यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है a क्रॉस b का डायरेक्शन में है तो n यूनिट वेक्टर और c का डायरेक्शन क्या है बीच का एंगल क्या है ये वाला phi ये वाला जो एंगल बन रहा है ये वाला है ना इसको लिखते हैं फिर a क्रॉस b तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो गया इसको लिखते हैं फिर n यूनिट वेक्टर डॉट c वेक्टर cos AB क्या था मैग्नीट्यूड ऑफ A and B and cos phi is the angle between cos theta cos phi is the angle between A तो बेटा क्या हो गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो गया n यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1 into c cos phi अभी c cos phi कितना हो गया ध्यान दीजिए ये वाला जो है ये phi है ये c है तो c cos phi कितना हो गया ये c cos phi है ना c cos phi ये वाला डिस्टेंस हो गया और ये डिस्टेंस क्या है ये वाला हाइट है इसका तो a क्रॉस b डॉट c कितना होने वाला a क्रॉस b कितना हो गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो गया और n डॉट c कितना हो गया n कैप डॉट c कितना हो गया c cos phi जो इसका हाइट मतलब क्या हो गया ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इनटू हाइट तो क्या निकल गया ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइपेड इसको बोलते हैं पैरेललोपाइपेड तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड निकल वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड क्या होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट होता है ना तो ये लेंथ हो गया ये ब्रेथ हो गया ये हाइट हो गया तो लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट हो गया तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड निकल अब ये जान के क्या करने का चार्ट डालने का आप लोग को वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड ये निकलता है इसको जान के क्या करने का फिजिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसका वो देखिए इसका आचार नहीं डालते बेटा इसको क्या करते इसकी इंपॉर्टेंस का क्या है वो देखिए तो अगर तीन वेक्टर a b c फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंस देखते a b एंड c आर कोप्लेनर कोप्लेनर का क्या मतलब हो गया तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है सपोज ये बोर्ड की प्लेन है तीनों वेक्टर ऐसा a हो गया ऐसा b हो गया ऐसा c a हो गया b हो गया c जो बोर्ड के साथ पैरेलल तीनों बोर्ड के साथ पैरेलल है तीनों तो अगर कोप्लेनर है तो तीनों वेक्टर से इसका जो वॉल्यूम निकलने वाला वॉल्यूम क्या होने वाला अगर कोप्लेनर वेक्टर है तो कोई भी चीज अगर पैरेलल हो गया माने कोई भी चीज इस बोर्ड के साथ पैरेलल हो गया कोप्लेनर है इस तीनों वेक्टर से वॉल्यूम कितना आने वाला है जीरो वॉल्यूम तो आयतन हो गया ना वॉल्यूम कितना आने वाला है जीरो होने वाला है इसका मतलब जो सीखे हम लोग a क्रॉस b डॉट c इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है ये वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइपेड जो देता है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड जो देता है ये कितना होने वाला अगर कोप्लेनर है तो जीरो अगर कोप्लेनर है तो जीरो इसका क्या मतलब हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट of three coplanar vectors is zero. Scalar triple product of three coplanar vectors is zero. आया समझ में? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है फिजिक्स के लिए अगर थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स अगर प्रूव करना है तो उसका क्या करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो एक क्वेश्चन देख लेते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा ये ग्रीक लेटर लैम्डा बोलते हैं सच दैट वेक्टर a सपोज I प्लस j प्लस k वेक्टर b 2I प्लस 3j प्लस 3k एंड वेक्टर c I प्लस लैम्डा j प्लस 3k आर कोप्लेनर फिर से पढ़ रहे क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा
such that vector A I plus j plus k, vector B 2I plus 3j plus 3k and vector C I plus lambda j plus 3k are coplanar. अभी जो डिस्कस किए कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होगा, कैसे प्रूव करेंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका 0 होगा, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर दीजिए, इसका सिंपल है। तो 1 1 1 कोफिशिएंट है, 1 1 1, इसका 2 3 3 और इसका 1 लैम्डा 3 बराबर 0। इसको प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 1 लिखते हैं। क्या करेंगे, ये वाला कॉलम को बंद कर लेते हैं, ये वाला रो को बंद कर लेते हैं। 3 into 3 माइनस लैम्डा इंटू 3, 3 into 3 माइनस लैम्डा इंटू 3, उसके बाद माइनस 1, ये वाला कॉलम को बंद कर लेते हैं, ये वाला रो को बंद कर लेते हैं। 2 into 3 माइनस 3 into 1, उसके बाद प्लस 1, ये वाला कॉलम को बंद कर लेते हैं, ये वाला रो को बंद कर लेते हैं। 2 into लैम्डा माइनस 3 into 1 बराबर 0। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1 ये हो गया 9 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 6 माइनस 3 प्लस 1 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 9 माइनस 3 लैम्डा 6 माइनस 3 हो गया माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा हो गया। 9 माइनस 3 माइनस प्लस 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3, तो लैम्डा बराबर प्लस 3 हो गया। ये हो गया आंसर।